नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमी दानी। ऑपरेशन लोटस, यह बीजेपी का वह अचूक तीर है जो अगर किसी राज्य में चल जाए तो फिर उस राज्य की सत्ता बगैर जीते ही बीजेपी के हाथों चली जाती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस रूपी इस तीर का प्रयोग छत्तीसगढ़ में भी कर सकती है। आपको बता दें कि ऑपरेशन लोटस बीजेपी की उस स्ट्रेटेजी के लिए गढ़ा गया शब्द है जिसमें सीटें कम होने के बावजूद भी बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश करती है। पिछले 6 साल के दौरान 7 राज्यों में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया। इनमें से 4 बार बीजेपी को सफलता मिली जबकि 3 बार हार का मुंह देखना पड़ा। आइए सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी की तख्ता पलट मुहिम की, जिसमें बीजेपी पास भी हुई। 2018 के विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस ने बीएसपी और निर्दलीय की बैसाखी पर सरकार बनाई। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी में अपनी अनदेखी से नाराज थे, यानी ऑपरेशन लोटस के लिए सबसे मुफीद स्थिति थी। बीजेपी ने सिंधिया से संपर्क किया। 9 मार्च 2020 को सिंधिया अपने समर्थक विधायकों के साथ बगावत कर दिए और 20 मार्च 2020 को महज 15 महीने मुख्यमंत्री रहने के बाद कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस की सरकार गिर गई। शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने। इसके बाद बीजेपी का तीर चला राजस्थान में अशोक गहलोत को हिलाने में। अशोक गहलोत को हिलाने की कोशिश की। सीएम नहीं बन पाने के कारण नाराज सचिन पायलट के जरिए कांग्रेसी विधायकों को साधने की कोशिश की, लेकिन यहां पर बीजेपी का तीर निशाने पर नहीं लगा। उसके बाद आई बारी कर्नाटक की। कर्नाटक के 2017 के विधानसभा चुनाव में 104 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी उभरी। बीजेपी नेता येदियुरप्पा ने सीएम पद की शपथ ली, लेकिन फ्लोर टेस्ट में पास नहीं हुए। सरकार गिर गई। इसके बाद कांग्रेस के 80 और जेडीएस के 27 विधायक सरकार बनाए। 2 साल भी पूरे नहीं हुए, उथल पुथल शुरू हो गई। कांग्रेस जेडीएस के पास 101 सीटें बची थी, बीजेपी की 108 सीटें बरकरार थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। फ्लोर टेस्ट का आदेश हुआ। सरकार फ्लोर टेस्ट में फेल हो गई। कुमारस्वामी को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद महाराष्ट्र में अजीत पवार को तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन बीजेपी का यह तीर फेल हो गया। गोवा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी, फिर भी बीजेपी की सरकार बनी। अरुणाचल प्रदेश में 2014 के चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन 2016 को कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और 42 विधायक पार्टी छोड़कर पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश में शामिल हो गए। पीपीए ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। उत्तराखंड में सुप्रीम कोर्ट के चलते बीजेपी की स्ट्रेटेजिक फेल हुई। अब सबसे बड़ा सवाल है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस का टारगेट उद्धव ठाकरे की कुर्सी ही नहीं बल्कि शिवसेना भी छीनना है, यानी एक तीर से 2 निशाने। महाराष्ट्र का सियासी संकट भी बहुत कुछ मध्य प्रदेश के सियासी संकट की तरह है। जिस तरह कमलनाथ की जगह सिंधिया सीएम बनना चाहते थे, महाराष्ट्र में शिंदे भी यही चाहते हैं। सिंधिया समर्थक विधायकों को बीजेपी शासित राज्य बंगलुरु ले गया था। इसी तरह शिंदे समर्थक सूरत शिफ्ट हुए। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के बाद ऑपरेशन लोटस शुरू हुआ और महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव को चुना गया। महाराष्ट्र में चल रहे इसी सियासी कोहराम को छत्तीसगढ़ से जोड़ते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कभी भी सियासी विस्फोट हो सकता है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ के अंदरूनी कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है। प्रदेश में स्थिति क्या है सबको पता है। आखिर मुख्यमंत्री इतना घबरा क्यों रहे हैं जब पार्टी के अंदर ही सम्मान न हो, पार्टी के अंदर ही लोग अपमानित महसूस करने लगे, तो आखिर बाहर वाला क्या करेगा। मुख्यमंत्री को आरोप लगाने के बजाय अपनी कमी देखनी चाहिए। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्र पर इल्जाम लगाया है कि उनके फोन टैप किए जा रहे हैं और इसी का जवाब देते हुए धर्मलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री पर पलटवार किया है कि हर बार केंद्र पर इल्जाम लगाना सही नहीं है। बातों ही बातों में उन्होंने महाराष्ट्र की वर्तमान स्थिति को, वर्तमान सियासी उथल पुथल को छत्तीसगढ़ के सियासी मतभेदों से जोड़कर छत्तीसगढ़ में भी सियासी विस्फोट होने की संभावना जताई है। हो न हो बीजेपी ऑपरेशन लोटस का प्रयोग छत्तीसगढ़ में भी करना चाह रही हो, लेकिन यहाँ उनका सामना सियासी युद्ध में पारंगत योद्धा बघेल से है। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।